क्या है, पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी दे देगा, लेकिन संत सतगुरु की मौज कहां से मिल जाएगी? वो हर दुकान पे नहीं मिलती। कुंजड़े की दुकान नहीं है, हीरे मोतियों की दुकान पे जाके भी तुम सब्जी का भाव पूछते हो, वो हमारी गलती है। हमें वहां जाके गुरु से ज्ञान मांगना चाहिए, गुरु से भक्ति मांगनी चाहिए, गुरु से कल्याण मांगना चाहिए, गुरु से हमारी दुर्बुद्धि को ठीक करके कुबुद्धि को और जो उनमें दुर्गुण है उनको निकाल के सद्बुद्धि और सद्गुणों से भरने की हमेशा मांग करनी चाहिए। और वो अगर मिल जाते हैं तो हमारा सारा का सारा जीवन संवर जाता है। स्वार्थ, लालच और अहंकार ये इंसान को गिरा देती है। जब तक इनसे बरी नहीं होते हो मत सोचा करो कि हम किसी चीज में सफल होंगे। जहां कहीं भी जाओगे अपना त्याग करो, तप दिखाओ। तप भक्ति में ही जरूरी नहीं है, जहां कहीं भी जाओगे तप का मतलब मेहनत करना है, शरीर को तपाना है। संतों ने कही है, गुरुओं की भाषा है ये, कि ताऊंगा तपाऊंगा और नखते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। लेकिन टिकना बड़ा मुश्किल है। महाराज जी कहते थे कि टिका रहे मत हो डामाडोल। डिगे की कोड़ी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो डिग जाता है उसका क्या मोल है? और एक बार जब इंसान गिरावट पे आ जाता है, जैसे शब्द गाया करते हैं कि नजरों से गिराना ना, नजरों से अगर गिर गया तो मुश्किल है संभल पाना। किसी भी प्रकार से अपने आप को नजर से ना गिरने दो। नेह बड़ी चीज है, प्रेम बहुत ऊंची चीज है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। दुश्मनी निभा सकता है आदमी, उसे नेह को कैसे निभाओगे? नेह को निभाने के लिए अगर आपको आदमी तिरिया तजना सहज है, धन तजना सहज है, घर तजना सहज है, और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। आदमी को तन दे मन दे शीश दे और ने न दीजिए जान। आदमी का अगर तन मन धन सब भी चला जाए तो प्यार को नहीं टूटना देना चाहिए। अगर प्यार टूट गया तो फिर जुड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। रहीम जी तो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं मिले गांठ पड़ जाए। भक्ति का धागा बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है। दुनियादारी के लोग तो दूसरी चीजों के उनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन भक्तों की ख्वाहिश तो नाम भक्ति से होती है। उनको ये परवाह नहीं होती कि उनको करना क्या है, उनको तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। इसीलिए कि उस ने जब तुम्हारा दृढ़ और पक्का हो जाता है, उसी खुसरो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, इतना प्यार करता था, कहने लगा, अरे एक काम करना, जब मैं शरीर छोड़ दूं तो कम से कम इसका मेरे पास में ना मकबरा बना देना। अगर तुमने इसका मकबरा मेरे पास बना देना तो उसको तोड़ के ये मेरे पास आके घुस जाएगा। मरने के बाद कोई गुस्सा थोड़ा है, लेकिन गुरु उसका प्यार बताता है कि ये मेरे से इतना प्रेम करता है। वही हुआ जब निजामुद्दीन औलिया ने शरीर छोड़ दिया, और जब अमीर खुसरो को पता लगा तो वहां से वो चला रोता हुआ, और जाके उनके कब्र से टक्कर मारी तीन, और कहने लगे कि नारी सोई सेज पर और मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चौंदेश। कि दुनिया में अंधेरा हो गया है, क्या है दुनिया में? गुरु था, गुरु ही प्रकाश था, गुरु ही ज्ञान था, गुरु ही जीवन था, गुरु ही मेरा सुख था, गुरु ही मेरा सब कुछ था। अब गुरु ही नहीं रहा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और कहते ये हैं कि वहीं प्राण त्याग दिए, कि ये तो ऐसी हालत होगी जिस प्रकार से स्त्री सेज पर सोती है, बाल बखेर के उसके अपने मुंह पर डाल लेती है, तो उसकी ओर से तो अंधेरा ही अंधेरा है। उसी प्रकार से ये तो ऐसा अंधेरा हो गया। तो प्रेम का नाता जब ऐसा जुड़ जाता है, भक्ति करनी कहीं, भक्ति है क्या? भक्ति किसी एक को ही अपने मन में, अपने ख्यालात में, अपने जीवन में, अपने संकल्प में, अपनी सोच में बसा लेते हैं। उसी का सुमन, उसी का चिंतन, उसी की याद
जागृत में भी, सौपन में भी और सुसुप्ति में जो बनी रहती है वो सच्ची भक्ति है। ये भक्ति का सच्चा रूप यही है। हम बार बार कहते हैं सुमन करो, सुमन करो, सुमन करते नहीं। सुमन करते हैं, सब करते हैं, कौन नहीं करता। कोई स्त्री का सुमन करता है, कोई अपने लड़के का सुमन करता है, कोई धन का सुमन करता है, कोई अपना दूसरे कारोबार का सुमन करता है, खूब करते हैं, कभी नहीं भूलते उसको। लेकिन सुमन जो सच्चा नाम है, जिसको सत्य नाम कहते हैं, जिससे हमारे सभी कार्य होते हैं, नाम कल्याणकारी है। नाम जैसी हित करने वाली चीज कोई भी नहीं है। लेकिन हमने तो क्या किया, और सारी चीजों को याद रखते हैं, नाम को ही भुला देते हैं, गुरु को भुला देते हैं, सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, भूल जाते हैं। जब थोड़ा सा लालच आता है उसी में डूब जाते हैं। कब बरी हो पाते हैं, उन बेड़ियों से बंधे हुए हैं हम, दिखाई नहीं देती वो, डर लगता है उनको तोड़ने में। लेकिन जिनको चाव और लगन प्रभु की लगी, उन्होंने परवाह नहीं की। मीराबाई ने कब परवाह की थी, बुल्ले शाह ने कब की थी। ऊंचे खानदान से था, अराई गुरु बनाया। मीराबाई ने रविदास को गुरु बनाया। दुनिया नीचे जाती है, बोले कि ज्ञान की कोई जाति नहीं होती, गुरु के समान कोई चीज थोड़ी होती है। लेकिन गुरु को गुरु की दृष्टि से ना हमने समझा है, ना जाना है, ना ही माना है। जब गुरु को गुरु की दृष्टि से, गुरु तो हमें वो ज्ञान देने वाला है, गुरु हमारे कले से पाप हरने वाला है, गुरु हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाने वाला है, गुरु ही हमें उसे पार लगाने वाला है। गुरु के सिवाय दूसरी कोई चीज, तुम्हारी धन दौलत महल मकान, ये चीज अगर पार लगाते तो किले आज खाली नहीं होते। सबके सब ऐसे ही रह जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अपनी नीयत को साफ करके मालिक को याद किया करो। जो तुम्हें नाम मिला है, उस नाम को सच्चे मन से अगर तुम जपोगे तो ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती कि तुम उसको याद करो और वो नहीं हो। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जब भी मुझे किसी आदमी का ख्याल आता है ना, सत्संगियों का भी, कि भाई फलां सत्संगी काफी दिन से नहीं मिला है, तो अव्वल तो उसी दिन नहीं, अगले दिन वो सामने खड़ा होता है। मन को मन से राह लगी होती है, दिल को दिल से चाह होती है, तार जुड़े होते हैं। चाहे शिष्य बनारस में बसो और गुरु चाहे जमुना के तीर में लो, जुड़े रहते हैं, वो दूर होते ही नहीं है। जहां याद करोगे वहीं हाजिर मिलेंगे। तुमने ख्यालात से दूर कर दिए, इसलिए हम कहते हैं कि वो हमें दर्शन नहीं होते, हमें मिलते नहीं। बार बार ये शिकायत करने की बात ही नहीं है। दर्शन करने चाहते हो तो एक पल में दर्शन होंगे। गुरु ने जो बात बताई उसको याद रखो, उनको तो याद रखते नहीं हो। ध्यान किस चीज का करते हो, सुमन करने का। तो कबीर साहब ने कहा, कितनी सुंदर मिसाल देके उन्होंने कहा कि सुमन किस तरह से करो कि सुमन में शुद्ध दे के। कितने अच्छे लफ्ज कहते हैं। कबीर साहब पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके लफ्जों का चुनाव देखो, कितनी कमाल की बात है कि सुमन में शुद्ध। शुद्ध शुद्ध क्या होती है, सोच कि सुमन में शुद्ध लगाओ। सुमन में शुद्ध यूं करो जो गागर पनिहार। ये माता बहनें पानी भरने के लिए जाती है ना, इनको पता नहीं है, लेकिन ये ऐसी शुद्ध करती हैं। कबीर साहब ने उसको अभ्यासियों के लिए चुन के कहा है कि तुम अभ्यास करते हो ना, तुम सुमन में ऐसी शुद्ध करो कि जिस प्रकार से वो हालने डोलने सूरत में, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं उस सुमन को ऐसे इस प्रकार से तुम उसकी शुद्धि करो, उसमें इस प्रकार से अपने मन को लगाओ कि जिस प्रकार से माताएं पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर के ऊपर घड़ा रखती हैं, घड़ा पानी से भरा होता है, अपनी जो सहेली होती है उनसे बात करती हुई चलती हैं, हाथों से इधर उधर के इशारे भी करती हैं, सारी बातें करती जाती हैं, लेकिन ध्यान इनका घड़े में रहता है। ना छलकने देती हैं, ना गिरने देती हैं, ना उससे हाथ लगाती हैं। लेकिन हम तो सुवर्ण के लिए बैठते हैं तो चिंता और ही कुछ छेड़ देते हैं, पता नहीं कहां कहां की बात याद करते हैं। मेरे को तो आती हैं, आपको नहीं आती हो तो पता नहीं, आती हैं। इस क्योंकि ये मन भटका हुआ है, बाहर है, ये बाहर घूमता है, जहां बाहर घूमता है ये लगा हुआ उन चीजों में याद आएंगी।
तो कबीर साहब ने शब्द में कितनी सुंदर कही, जल भरने को चली पणिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतलावे सारी, वो छलकन देना नीर, मन मार सुरत न डाटो रे, घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बन सकते हो, फकीरी चीज बहुत आसान है, घर बैठे बन सकते हो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, ये रोजाना सत्संगों में भागने की जरूरत नहीं है। झगड़ा मोल ले लेते हो, घर वाले कहते हैं ना जा, तुम झगड़ा करके आते हो, क्या लोगे यहाँ पे? घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, आपस में तुम्हारा झगड़ा रहता है, सास बहू का रहता है, बाप बेटे का रहता है, भाई भाई का रहता है। जहां झगड़ा है तो वहां तो यूं समझो कि भूत बासा हो जाता है, देवता भी वहां से बास छोड़ देते हैं अपना। उस घर में यार प्रेम नहीं रहता, वहां टोटा आके उस पर कब्जा कर लेता है, वहां सब अपने अपने मन की चलाते हैं। तो जो अपने अपने मन की चलाते हैं तो चारों ओर खींचते हैं, वहां तो टूटा फूटी होगी, वहां बंदी बुहारी की तरह से काम नहीं होता। एक एक तिल्ली को अगर निकाल के उससे कोई काम लेना चाहो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उन्हीं तिल्लियों को इकट्ठी करके एक बुहारी के रूप में तुम झाड़ू निकालते हो, सफाई करते हो, सारे के सारे काम करेगी। तो घर में प्यार प्रेम होना चाहिए। तीन ही चीज शास्त्रों ने बताई है। मुख्य रूप से भक्ति के रास्ते से चलने से पहले इंसान अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने जबान को, अपने शरीर से अच्छे और नेक काम करे। जबान से मीठा बोले, शरीर से सेवा करे, मन से नाम का सोमन करे। त्रिविध कल्याण की तुलसीदास जी ने यही कही है, सब संतों ने भी यही कही है। और मुख्य रूप से अगर देखोगे तो यही चीजें काम करती हैं। कितना भी काम है, कितने भी काम करते रहो, कोई दखल नहीं है, लेकिन कम से कम जिससे हमें सब कुछ मिला है उसके लिए थोड़ा समय निकाल के हमें ये सोच लेना चाहिए कि निश्चित रूप से हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, या हमने किसी को दुख तकलीफ भी नहीं दिया है, मान लेंगे ये बात। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हो जाता है कोई ना कोई। फिर भी ये सोच के इंसान कह दे कि जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया उसके लिए थोड़ा समय अगर लगा के हम उसको याद करें, उसके लिए पुकार करें। नहीं तो दुख में जिसको याद करते हो सुख में उसको क्यों भूलते हो? अगर सुख में जिसको याद करोगे तो दुख कहां से पैदा होगा? सुख ही सुख रहेगा, दुख होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए सुख में भी सुमन किया करो, दुख में भी किया करो। दुख अगर आता है तो फरियाद किया करो, तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। सुख होता है, सुखी होते हो, खुश होते हो तो और ज्यादा याद किया करो और प्रार्थना किया करो कि मालिक आपकी कृपा से मुझे ये दिन देखने को मिले, मैं प्रसन्न चित्त हूं, हर प्रकार से मैं सुखी हूं, घर परिवार में सुख सम्मति और खुशहाली है, शरीर से तंदुरुस्ती है, रोग बीमारी से दूर है। नहीं तो एक इंसान बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, जिस घर में प्रेम नहीं है तो वहां तो समझो कि रात दिन वही बखेड़े और बुराइयां ही पैदा होंगी, वो पनपती रहेंगी। वहां कहां भक्ति, कहां शांति और कहां सुख होगा? अरे सारे कार्य सुख के लिए तो करते हो। धन चाहिए तो भी सुख के लिए है आपको, काम करते हो तो भी सुख चाहिए। आप नींद को छोड़ते हो, आराम को छोड़ते हो, तब धन कमाने की सोचते हो। और धन जब मिल जाता है तो उससे तुम्हें सारी चीजें सुलभ हो जाती हैं, तो तुम्हारी मन की सभी कामनाएं पूरी होती हैं, उसी से सुखी होते हो। जब ये पता है कि काम मेहनत हमने करनी है, मेहनत का फल हमें मिलना है, कैसा भी करो परिणाम तो हमें ही मिलेगा। लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे, और ये सोच लेना चाहिए कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें मिले भी क्या गा? दूसरे के करने से हमें नहीं मिलता है। इसलिए गुरु ये बात समझाते हैं कि प्रथम अपने 2 रोटी का रोजगार करो, पेट भरने का काम करो। अगर तुम्हारे पेट में, कही है महात्माओं ने भी कही है, पेट ना पाई रोटियां तो सारी गलना खोटियां। झांझ मंजीरे तभी बजे बने चून की लोई, सा दो भूखा भगत ना होई। भूखा भगत कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसीलिए इसके साथ ये बात भी तो संतों ने कह दी कि जो संत 2 रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति और भक्ति क्या देगा?
लेकिन संत रोटी देने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें रोजगार देगा। संत 2 रोटी देने का मतलब है तुम्हें वो शिक्षा देगा। उनकी शिक्षा पहले यही होगी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपना कमा के खाओ, खुद काम और मेहनत करो। मिल तो शायद वैसे भी जाएगा ना मेहनत करोगे, लेकिन वो कैसा मिलेगा उसके बारे में ना सोच लेना। वो पवित्र होगा नहीं होगा, या उसका परिणाम क्या निकलेगा। शुद्ध अन्न के बिना शुद्ध मन नहीं होता है, शुद्ध विचार नहीं होते हैं, जीवन पवित्र नहीं रहता है। तो इसलिए एक अभ्यासी के लिए जरूरी है कि अपने खान पान पर गौर करे। दूसरी है कि वो अपनी रहनी को अच्छा बनाए, संगति अच्छी करे। तीसरी बात है कि अपने मन को भक्ति में जरूर लगाए, उसके लिए समय जरूर निकाले। चौथी बात है किसी का किसी भी प्रकार से निंदा ना करे, बुराई ना करे। निंदा और बुराई करोगे वो पाप तुम्हारे ऊपर आके पड़ेगा, तुम्हें ही बर्बाद कर देगा। कुदरत का नियम है, तुम अगर बोलोगे इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया करते हो उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया है, वो तुम्हें वापस मिलेगी, जरूर मिलेगी। जिसने जैसा किया वैसा ही उसको काटना पड़ा। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इनते फायदा हो। इसलिए भक्ति का फल क्यों नहीं बोते। अगर चोरी 420 चालाकी करते हो तो उसका भी दुख होगा। जैसे एक बार कहते हैं शिव जी एक साधु का भेष भर के और खेतों में आके बैठ गए। जमींदार लोग थे, पूछने लगे बाबा कैसे बैठे हो। बोला कि भाई मैं तो यहाँ ये लिखने के लिए आया हूं तुम्हारे कि किसको कितना अनाज देना है, कि आप ही हो क्या वो भगवान। बोले हाँ मैं लिखता हूं सबके। बोला तो वो उत्सुकता से कहने लगे, पूछने वाला था, बोला मेरा बताओ कितना होगा, मेरे गेहूं कितने होंगे। कहने लगे तेरे तो 50 मन होंगे भाई। बोला 50 मन होंगे। खुश हो गया वो, चलो 50 मन होंगे, चाहे ओले पड़ो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई रखवाली नहीं करनी, चाहे उसको
रोज आके खा जाओ, चाहे हिरण खा जाओ, चाहे कोई कुछ भी करे, 50 मन तो पक्के हो गए। 6 महीने का टाइम बीत गया, फसल काटने का टाइम आया, उसने गेहूं काट के इकट्ठे कर लिए और लोगों ने भी कर लिए। बेईमान आदमी था। मन में ख्याल आया तेरे 50 मन तो हैं और तुम लोगों के ओर डाल के 50 मन और डाल ले। रात के टाइम 5 किसी से 5 किसी की अलग अलग पूड़ियां ले आके इकट्ठी कर ले, 100 मन हो जाएगा। वही किया उसने। रात के टाइम ले कभी किसी की 5 उठा लाए, कभी किसी की 5, जितनी उसकी थी उतनी और जोड़ दी उसमें। उसकी थी, उसने सोचा, खुश हो गया कि जिस दिन निकालूंगा उस दिन जो है 100 मन निकलेगा। जब फसल निकालने का टाइम आ गया, फसल निकाली तो उसे गेहूं निकले 50 मन। बोला कि मोटा झूठ बोल गया, 50 मन बताया था। मैं सारी लोगों की ढो ढोके पूड़ियां चोरी करके रात में इतने कांटे चुभे पैरों में, इतना दुख उठाया, वो कहां गया? आने दे उसको। आया जब पूछने लगा कि आजा बाबा। बोला क्या किया आपने? बोला बोल क्या किया? बोले आप झूठे हो। बोला भाई मैं झूठा नहीं हूं। बोला कि मैंने इतनी मेहनत करी, 50 मन आपने बताया था, 50 मन तो वो था और मैंने 50 मन और लोगों का उठाया, वो कहां गया? बोले अरे मूर्ख, मैं तेरे ऊपर जो है मुकदमा कर दूंगा। बोला क्यों? बोले तू तो 50 मन लोगों का ठा के लाया करता, मैं रात को उल्टा उनका रखे आया करता। तो इंसान अपनी चालाकी करता, वो चालाकी चलती नहीं है। बंदा जाने धन करूं, धन करके करूं गुमान, साई हाथ कतरनी रखेगा उन्मान। उसको तो उन्मान से जितना देना है उतना ही रखेगा। लेकिन हम बेईमानी चालाकी करके खुश हो जाना चाहते हैं कि मैंने ये चालाकी कर ली। उसके सामने चालाकी नहीं चलती। वहां कोई दलील, अपील और वकील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोर आदमी नहीं बैठे हैं। वहां सच्चाई की पूछ होती है और खुद फैसले सुनाता है, खुद ही लिखता है, खुद ही गवाह है वहां पर। इसलिए उस मालिक पर यकीन करके सच्चे मन से उसके लिए समय जरूर निकाला करो। अपने जीवन को तुम पवित्र बना लोगे, जो जो तुम्हारे ख्याल अच्छे होते चले जाएंगे और अच्छे गुण तुम्हारे अंदर आते चले जाएंगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। इतनी शांति आ जाएगी, आप सोचोगे कि मैं क्यों किसी का बुरा करूं, मुझे क्या मिलेगा बुरा करने से? मिलेगा क्या? क्या मिलता है? जानते हो जीवन कितने दिन का है? भरोसा है किसी को कितने दिन जिएगा? इंसान क्या लेके गया, क्या लेके, ये पलक का एक पल का भरोसा नहीं है। हम पीढ़ियों तक का सोचते हैं, हम ये कर जाएं, हम वो कर जाएं। ऐसा ना करके भाई अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सुख से जियो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रेम करो, अच्छा उनको, क्योंकि सब कुछ उनसे मिला है हमें, ये शरीर उनसे मिला, ये हमें पाल पोस के इतना बड़ा उन्होंने किया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है उसके बदले में उनको इज्जत दें, सम्मान दें, उनको प्यार दें, उनकी सेवा करें। जब उनकी सेवा करेंगे और वो खुश होंगे और मन से दुआ देंगे हमें वो। अब तो दुआ क्या देते हैं, अब तो नाम मात्र के बहू भी जब शादी होके आती है तो सास पहले से ही नाराज होती है उससे तो, और उसको आशीर्वाद देते हुए मुंह भी दूसरी तरफ करके कहेगी बूढ़ सुहागन हो, दूध दान आइए, पुत्ता पड़िए। मुंह दूसरी तरफ क्यों फेर लिया? अगर प्यार से देती है तो छाती से लगा ले। असल आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद दुआ देते हैं, दुआएं। दुआएं कौन लेता है? जो किसी का हित कर दे वो दुआएं लेता है। किसी का तुम अच्छा करके देखो, परमात्मा कहेंगे कि परमात्मा तेरा भला करे। ये सबसे अच्छी भक्ति है, इसके बराबर कोई चीज नहीं। कहते हैं हज करने के लिए एक बार एक दल गया, उसमें 10-12 आदमी थे, हज करने के लिए मक्का के लिए चले गए। वो मुझे भी नहीं पता था कि हज क्या होता है, सुनी सुनाई बात थी। एक बार मैं कनाडा जा रहा था तो मेरे भी धोड़े कपड़े, चादर भी धोड़ी, जूतियां भी धोड़ी। मैं लंदन एयरपोर्ट पे बैठा तो थोड़ी देर के बाद में एक मोहम्मदन परिवार आ गया। उसमें वो आदमी, उसकी औरत, बच्चे भी थे।
तो वो भी मेरी तरह अट्टा कट्टा बैग रखे आके पास में, खाली सीटें थी। अब तो बहुत वहां कंजेस्टेड एरिया हो गया, बैठ गया वो भी। अब मैं तो यूं सोचूं कि यहाँ कोई जानने वाला है ही नहीं, जानने वाला वो भी नहीं था। बैग पास पीछे रखा और मैं जब बोला पहले, बोला हंस करके आ रहे हो? मैंने झूठा ही कह दिया, माँ हाँ, मुझे पता ही नहीं हज होता क्या है। मैं फंस गया। मैं थोड़ी देर में के माँ और रजिस्ट्री करवा रखी है, मैंने अपना बैग उठा के दूसरी जगह चल, मैं दूसरी जगह बैठ जा, कितने दिखा ही नहीं तो और सवाल करेगा तो मेरा कुछ भी को नहीं कि हज कड़े हो से के उसे कुछ नहीं। मैं वही दूसरी जगह चला गया, वहां 2-3 घंटे का टाइम था। जब कनाडा वाली फ्लाइट के लिए बैठने के लिए गया, देखो तो लाइन में फिर लग गया हुआ। वहां से तो पीछा छूट गया, अब फ्लाइट में कैसे छूटेगा? तो मैं तो उसकी तरफ देखा ही नहीं। सीट जब उसके पीछे थी, मेरी आगे थी। जब वो बाथरूम वगैरह जाने तो मैं मुंह कहा गई उनको लगा लू, आंख बंद कर लो, मैं बेकार में उस पूछ ना ले। तो वो हज करने के लिए गए। इनके लिए, मुस्लिमों के लिए हज करना, जो हज करके आता है उसको हाजी कहते हैं। एक हज कराता है उसको हाजी कहते हैं। उनके यहाँ ये पद है पीर का, फकीर का, हाजी का, काजी का, ये अलग अलग दर्जे हैं। तो वो हज करने के लिए गए, रास्ते में सब जाने लगे। तो काफी लोग तो धर्म इसी चीज को मानते हैं। कोई मंदिर में जाके पूजा पाठ कराया, रास्ते में मांगता भिखारी उससे, चाहे कहता है बाबा दे दे, कुछ नहीं, उसकी सुनता ही नहीं। इसीलिए कही है कि परमात्मा पता नहीं किस रूप में मिल जाए, इंसान के किस रूप में परीक्षा कर ले। हम दिखावा तो भक्ति का करते हैं, लेकिन हृदय से हम होते नहीं हैं भगवत परायण। हमारे दिल में दया प्रेम वो भावना नहीं होती है। और जिसके दिल में वो भावना होती है वो तुझे पूजा को छोड़ देगा, यज्ञ हवन को छोड़ देगा। वो इंसानी जीवन की कदर करना, किसी जीव की कदर करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सभी के सभी जीव परमात्मा के बनाए हुए हैं। जिसके बच्चे को तुम प्यार करोगे तो उसके घर वाले तुम्हारे से प्यार करेंगे नहीं करेंगे? हम सभी उस पर्व की औलाद है। अगर उसकी संतान को हम प्यार करेंगे तो वो हमसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा? मालिक को अगर खुश करना है तो बंदों को खुश कर लो, उसके जीवों से प्रेम करो। चल सतगुरु के धाम हेली, कज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, कज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, कज दे सारे काम है। गुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मैं तुम तुम्हारे दर आया, तुम मुझ पर करना दाया। मैं तुम तुम्हारे दर आया, तुम मुझ पर करना दाया। लिपटा हूँ जग मोह माया, लिपटा हूँ जग मोह माया। तुम ही काटो ये जंजाला, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा
ही है रखवाला। ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञानी न कोई, सेव बंदगी जानी। ज्ञानी नहीं हुआ ज्ञानी न कोई, सेव बंदगी जानी। तुम ही करना मेरी सहामी, तुम ही करना मेरी सहामी, तू ही है मेरा रखवाला। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। बल पौरुष कुछ साहस नाही, बहता ब्रह्मधार के माही। बल पौरुष कुछ साहस नाही, बहता ब्रह्मधार के माही। मुझे तुम ही पार लगा ही, मुझे तुम ही पार लगा ही, तोड़ दो ब्रह्म का ताड़ा। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। घर अंतर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। घर अंतर का दर्श दिखाओ, मेरे मन की तपन बुझाओ। बस और न अब तड़पाओ, और न अब तड़पाओ। हो गया हूँ मैं बेहाला, मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद अर्ज हमारी। दास कंवर की सुनो पुकारी, सतगुरु तारा चंद अर्ज हमारी। मिलने की विरह करारी, मिलने की विरह करारी, जल्दी से लियो संभाला। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। मेरे सतगुरु दीन दयाल दर्शन दे करो निहाल। मेरा तो तू ही है रखवाला, मेरा तो तू ही है रखवाला। बहुत घने सुखदाई, ओ मैं क्या क्या जिक्र करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया, हाथ सिर कोठी नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। ओ गण मेरे चितना दर के सारे कारज करते हो। ओ गण मेरे चितना दर के सारे कारज करते हो। भूल चूक सब माफ करो, मेरी सारी पीड़ा
करते हो, सब विधि मंगल करते हो, मैं काहे फिकर करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया हाथ सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है, कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है, बिन मांगे ही दे रहे सब कुछ, कैसा गजब व्यवहार है, ये दर सबसे प्यारा है, यही बार में बार कहूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया हाथ सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता, कुल मालिक अवतारा हो, साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता, कुल मालिक अवतार हो, थारे दर से ना होवे बिछोड़ा चाहे छूट सब संसारा हो, दास जोगेंद्र थारा हो, थारे चरणा पड़ा रहूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, हर पल रखते दया हाथ सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते, राधा स्वामी
जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा निज घर मैं तुझे को पहुँचावे निज घर मैं तुझे को पहुँचावे चिंता विपदा सब ही नसावे चिंता विपदा सब ही नसावे कारण आवे लीला राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा प्रीत करो सतगुरु से प्यारा मोर दगा कैसे हो के न्यारा मोर दगाट से हो के न्यारा गगन मंडल कर डेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दादो पलटू नानक कबीरा दादो पलटू नानक कबीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा स्वामी साल गया रे मान फकीरा सभी नहीं से को तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदिर समझाई सतगुरु तारा चंदिर समझाई जाज किनारे हमन लाई जाज
मर मन मेरा और त्यागी राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन कथाड़ सुरत की बाती शब्द की जोत जग दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे सहस कवल दल घंटा बाजे बैंक नाल धुन शंख सुनीजे सहस कवल दल घंटा बाजे बैंक नाल धुन शंख सुनीजे ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे सोन शिखर अक्षर धुन गाजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे भवर गुफा डिंग सोहंग पासा सत लोक सत नाम निवासा भवर गुफा डिंग सो
प्रकाश अमीर से बीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीर से बीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छो